अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो आए हुए चीफ गेस्ट से इजाजत लेना चाहूंगी कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, लेकिन इससे पहले दीप प्रज्वलित करें। सो यू आर वेलकम ऑन द चीफ गेस्ट, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Audio Jungle. तो बच्चे, आज यहाँ पर हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि सभी चीजों को बच्चे जाने, बच्चों को पता हो क्या चीज क्या होती है। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, आज कारगिल दिवस है, तो कारगिल दिवस के लिए एक बच्ची है कहना, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। When did you celebrate Kargil Divas? So listen be carefully from the poem about the topic Kargil Divas. So please be silent and listen carefully and request your students. आज मैं कहना कक्षा 7 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो लीजिए प्रस्तुत है मेरी कविता। दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, शिमला समझौते में खींचे मानचित्र को काट दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लाख चुका, तस्वीर से त्याग होकर शत्रु पर टांग झुका, तस्वीर से त्याग होकर शत्रु पर टांग झुका। तो तुम भी रातों का दिन है, एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो। भारत सारंगाहारी के अरमानों की घाटी है, भारत सारंगाहारी के अरमानों की घाटी है, लक्ष्मीबाई झूलावत के बंजारों की घाटी है, गांधी गौतम महावीर के संदेशों की धरती है, संत कबीरा गुरु नानक के उपदेशों की धरती है। सूरज सबसे पहले किन्हें इस धरती को देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। सूरज सबसे पहले किन्हें इस धरती को देता है और ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। विश्व जीता हमको पहली रोली देकर चला गया, विश्व जीता हमको पहली रोली देकर चला गया, और सैल्यूट अपनी बेटी की डोली देकर चला गया, सैल्यूट अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। जिन्ना ने गांधी जी से जो भी मांगा सम्मान दिया, जिन्ना ने गांधी जी से जो भी मांगा सम्मान दिया, भारत माता का बंटवारा सहकर पाकिस्तान दिया, भारत माता का बंटवारा सहकर पाकिस्तान दिया। लेकिन चंद महीनों में ही तुम औकात दिखा बैठे, लेकिन चंद महीनों में ही तुम औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे। What is the main motive of education? आप
आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है और इसलिए आपको जीवन में शिक्षा की आवश्यकता है। तो आप इनके व्यूज से सुने और अपने आचरण में भी लाएं कि क्यों जरूरी है शिक्षा। Respected advisor and my dear friends, I Vinay Nagar is going to tell my today's recording in front of you. I hope that you will listen to your report with silence and patience. This report is related to education. Education means study. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the very important in the life of students. There is nothing without education. Education is very necessary for students. It helps in achieving their goals. Education is the key to unlock golden door of success. Some students are not interested in studying because they don't know the value of education. But in the near future, they will regret their why they didn't study in their childhood. Some people say without money, there is nothing. But actually there is nothing without education. So I am requesting to all those students, please listening to me to focus on their education. An educated person is always asset for the nation. Thanks for all of you listening me speech with silence and patience. That's all. Lieutenant Colonel from Indian Air Force, Mr. Rajendra Kumar, please come on the stage and about some views for students and for about this academy, that is the good views. Please come on the stage, sir. Thank you, Michael. Thank you. Give me the word welcome. Let's give people. Thank you. For you, the kind. I really appreciate that you are listening very carefully and focusing too much what are the being told to you. Thanks so much. It is my honor to be here in a secondary school and giving a speech and standing in front of you. Let me introduce myself. Lieutenant Rajendra Kumar, retired from the Indian Air Force. I served in Indian Force 38 years and came to civil life. चीफ गेस्ट में से माननीय भानु प्रताप सिंह को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे यहाँ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कि शिक्षा वो सिद्धि का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो कहने का मतलब शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है और इससे आप लोग आगे चल के जैसे शिक्षा को अच्छे से प्राप्त करेंगे, ताकि क्षमता बढ़ती है ना, और दिमाग काफी तीव्र मतलब उसमें काम करता है, जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का जो है। Now I will call Tripathi sir, please come on the stage. हिमालय की चोटी से हमने ललकारा है, हिमालय की चोटी से हमने ललकारा है, दूर हटो दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान के साथ आज का दिवस बहुत ही जोशीला दिवस है, इसलिए सभी बच्चे हमारे साथ एक बार भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद, हिंदुस्तान। अब मैं माननीय अतिथिगण में से आए हुए रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी ऑफिसर कैप्टन मिस्टर राजवीर सिंह को बुलाना चाहूंगी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं भारतीय सेना से लगभग 35 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हुआ हूँ और एज ए अधिकारी कैप्टन रैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ। आने के बाद मैं अपने घर पर ही एक छोटी सी कभी वक्त मिलता है या किसी का सेवा करने का मौका मिलता है तो एक
समाज सेवी के रूप में अपना घर पे कार्यरत रहता हूँ, कार्य करता हूँ। ये हमारा एजेंडा और मोटो होना चाहिए। यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है वो एक बहुत ही उच्च दर्जे की शिक्षा आप लोगों को दी जाती है, जिसमें सैनिक का जीवन और भी कई चीजें किसी और डिपार्टमेंट से ले जाए वहाँ के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद आज मैं पेरेंट्स नहीं है तो मैं बच्चों से कहूँगा कि अपने घर पे जाके माता पिता को भी ये चीज बताएं कि यहाँ से बच्चों के लिए जो तैयार करते हैं वो एक अच्छे स्कूलों के लिए, जैसे सैनिक स्कूल आपका भरतपुर में है और भी बहुत सारे सैनिक स्कूल हैं, मैनपुरी में है सैनिक स्कूल और सेंट्रल स्कूल, नवोदय स्कूल। इस तरह की जो हमारे भारत के देश के अच्छे संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उनकी वो शिक्षा को ग्रहण करें और देश का नाम रोशन करें। स्कूल का, हमारी अकेडमी का नाम रोशन करें, हमारे इलाके का नाम रोशन करें। मैं यही पर अपने शब्दों को 2024 को सैनिक रेजिडेंशियल अकेडमी के तत्वाधान में जो कार्यक्रम रखा है उसमें विशेष रूप से हमारे गेस्ट आदरणीय राजवीर सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजेश गौतम जी, आदरणीय राजेश खन्ना जी, इन्होंने अपने कार्यकाल में अपने एयरपोर्ट में रहकर आर्मी में रहे बहुत अच्छा कार्य किया, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, धन्यवाद। सभी लोगों ने कारगिल दिवस के ऊपर में और आपको प्रेरित किया। तो 2-3 बात बताऊंगा, कॉमन बात। किसी महापुरुष ने कहा कि ज्ञान और गुण प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु की प्रथम और प्रमुख आवश्यकता है वो शिक्षा है। आप क्या ही किसी से कहलाओगे तो शिक्षा से कहलाते हैं। गुण जो क्वालिटी वो शिक्षा से होती है। ज्ञान और गुण प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु की प्रथम और प्रमुख आवश्यकता वो शिक्षा है। महापुरुष ने ये भी कहा कि शिक्षा वो शेर नहीं का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये जो शिक्षा की बदौलत हम अपने शब्दों को सही रूप से कह पा रहे हैं। शिक्षा वो शेर नहीं का दूध जो पिएगा दहाड़ेगा। वो शिक्षा कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? वो अवसरों से मिलेगी। आपको अवसर मिला, आपके माता पिता ने अवसर दिया, और साथ ही साथ किसी महापुरुष ने कहा है कि ईंट को ईंट से जोड़ना है, ईंट को ईंट से जोड़ना है तो सीमेंट की जरूरत पड़ती है, और लकड़ी को लकड़ी से जोड़ना है तो फेविकोल की जरूरत पड़ती है, चमड़े को चमड़े से जोड़ना है तो केमिकल की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति को व्यक्ति से, इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए विचारधारा की जरूरत पड़ती है। विचारधारा कैसे आती है? विचारों से आती है। विचार कहाँ से आते हैं? अच्छे चिंतन से आते हैं। अच्छे चिंतन से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से विश्वास पैदा होता है, विश्वास से कार्य करने की क्षमता पैदा होती है, कार्य करने से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र का निर्माण होता है। समय कम है, इसमें वक्त रुकता नहीं, वक्त की मजबूरी है और विदा होने के लिए जुदा होना जरूरी है। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ, ये शुभकामना देता हूँ कि आप खड़े होकर इस देश के अच्छे नागरिक बने, इस देश के उच्च पद पे जाए, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर बने, अच्छे इंसान बने। धन्यवाद। Audio Jungle.